हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। काफी दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है, रिलेटेड हैप्पी दिवाली। और आज भाई दूज है। भाई दूज पर हमने ये वीडियो डाला है चैनल पर। ठीक है। अब घर आए थे तो ये चीजें मतलब वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। बट कोशिश की जाएगी कि अब आप लोगों को ये वीडियोस मिलते रहे। हाँ, आगे करते क्या है आज के जो वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको हम पीडीएफ उस पर अपडेट कर देंगे। अभी कोई शेड्यूल नहीं है तो जितनी वीडियो बन सकेंगी उतनी ही बन पाएंगी और चैनल पर अपडेट की जाएंगी। मेंस लेवल पर फोकस है तो मेंस लेवल ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। ये भी मेंस लेवल ही आपको इनइक्वालिटी है। आज हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, जिसमें एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है और एक इक्वल टू होता है। ये फोर सिंबल हैं, फाइव सिंबल जो यूज होते हैं। इसमें से मेन सिंबल जिन्हें कहा जाता है वो तो ये होते हैं, ठीक है। मेन होते हैं ये तीनों। इन दोनों से बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू और इन दोनों से बनता है लेस देन, है ना। दो चीजों से मिलकर बने वो तो ऑब्वियसली सेकेंडरी होगी। हर वो चीज जो दो चीजों से मिलकर बन रही है वो सेकेंडरी है। और हम जो मेन चीज है वो यही तो प्राइमरी होगी, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक सिंबल है, ये इन दोनों पर डिपेंडेड है। ये सिंबल जो है वो इन दोनों पर डिपेंडेड है, तो ऑब्वियस है कि मेन सिंबल वही होगा जो किस पर डिपेंड नहीं होगा, है ना। तो मतलब आप ये चारों ही पांचों ही इंपॉर्टेंट है। आई रियली डोंट नो कि क्यों सेकेंडरी प्राइमरी कहा गया है, बट सब ये इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल सा चेक कैसे करना है, ये क्या है, ये क्या है। आप इसके अंदर अगर एक लाइन खींचे तो ये आपको लाइन पास होने की इजाजत देती है। ये लाइन आपको क्या बोलती है, भाई आगे निकल जाओ। अगर आप इसमें एक तीर छोड़ें, ये तीर क्या कहेगा, चलिए आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते चलो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। ये आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। ये है हमारा ग्रेटर देन। ये है क्या, स्मॉलर देन। ये क्या है, वन सेकेंड। ये क्या है भाई, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इक्वल टू सिंबल। ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल। और ये क्या है, ओनली, ठीक है। हटाइए। ये समझ में आ गया, सिंबल का बस रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। देखिए, पहली बार चैनल पे पढ़ रहा है ये वीडियो, इसलिए मैं बेसिक भी बताऊंगी। एसबीआई क्लर्क मेंस है, इसलिए बेसिक भी बताएंगे। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या है, मैंने इरेज क्यों कर दिया है।
कहने को आगे एक और ब्लैंक होगा, ये दो ब्लैंक होने चाहिए, अच्छा एक ब्लैंक है, ठीक है। अब क्या, ये वाला सिंबल है जो बोलता है ग्रेटर देन। ये क्या कहता है, अगर आपने कोई तीर छोड़ा, आपके पास धनुष है और आपने तीर मारा, तो ये क्या बोलता है, चलो आगे निकलो। ये बोलता है आगे निकलो, बोलता है आगे निकलो, चलिए आगे निकले। इसके साथ एक और सिंबल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल। ये क्या बोलेगा, चलो भाई आगे निकलो, निकलो आगे। ये भी आपको रुकने का मौका नहीं दे रहा है, आगे निकल जाइए, इसकी हेल्प से भी आप आगे निकल सकते हैं। अब एक बात सुनिए, अब एक और आ गया, स्मॉलर देन। केवल सुनते रहो भी, स्मॉलर देन आ गया। स्मॉलर देन देखो पहले क्या कह दे रहा है, आपने कोई तीर छोड़ा, इस यहाँ पे पड़ा और आपके पास वापस। समझने का तरीका है, आपने तीर छोड़ा, यहाँ पर पड़ा और वापस, आगे जाने का मौका ही नहीं दे रहा है। लॉक कर दिया इसने आपको, आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। आगे जाने का मौका, ये देखो आगे जाने का मौका दे रहा था, ये दोनों मौका दे रहे थे, स्मॉलर देन ने क्या करा, आगे जाने का मौका ही नहीं दिया, ब्रेक लगा दिए, आगे नहीं जा पा रहे हो आप। स्मॉलर देन के केस में आप आगे नहीं जा पा रहे हो, इसने पहले ही रास्ता बंद कर दिया। इधर देखो, स्मॉलर देन इक्वल टू, रास्ता बंद, रास्ता बंद। ये भी रास्ता बंद कर देगा, कौन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, इसने भी रास्ता बंद कर दिया। इक्वल क्या है, वो तो भाई आपको रास्ता प्रोवाइड करता ही रहेगा, इक्वल भी आपको रास्ता प्रोवाइड करेगा, आगे बढ़ने का मौका देगा। इक्वल भी क्या करेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। चलो कोई बात नहीं, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मौका नहीं देना, ये वो उल्टी बातें क्या कहती, जे से एस तक जाना है, जे से एस तक जाना है। सबसे पहले आपको सब, ये देखो ये तीन इक्वेशन है, पी क्यू इक्वल टू आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एक इक्वेशन ये है, यू ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एल इक्वल टू टी, एक इक्वेशन ये है, और P लेस देन J, तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। तीन इक्वेशन है आपके पास, चलिए। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, देखिए J ग्रेटर देन S हमें लाना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन में ढूंढना है J, क्या, J। सबसे पहले आप ढूंढोगे J, J कहाँ है, J सिर्फ यहाँ है, एक जगह, ठीक है। J से P, आप देखिए कैसे जाओगे, जे से पी जा सकते हो या नहीं, जा सकते हो, बिल्कुल तीर छोड़ोगे जा सकते हो। आप अगर जे के तरफ खड़े हो तो जे से ये साइन क्या है, ग्रेटर देन है, जे से ये साइन क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं जे, ये है, एक चीज और काम करते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं, जे ग्रेटर देन आई, जे लेस देन आई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू आई। ग्रेटर देन वो होगा जिसके तरफ ये मुंह खुला होगा, मुंह खुला है ना, तो ये बन गया ग्रेटर देन। ये वो होगा जिसके तरफ मुंह बंद होगा, ये देखो जे के तरफ मुंह बंद हुआ है, लॉक हो गया है, लॉक हो गया है, आपका तीर बिल्कुल इस पे पड़ेगा और वापस आ जाएगा, इसे लॉक वाले को बोलेंगे लेस देन। ये देखो मुंह खुला है, तो ये ग्रेटर देन है इक्वल टू, ये इक्वल टू है, और ये है क्या, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आगे बस, जैसे आप पी पर गए, अब देखो पी कहाँ है, पी, आपको एस तक जाना है। देखो पी से आप क्यू पर गए, क्यू से आप आर पर गए, और आर से आप एस पर गए, ये बिल्कुल ट्रू है, जा पा रहे हो आप, आराम से आप जा पा रहे हो, किसी कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं आया। जे से मुंह खुला है,
आप जा सकते हो। पी से क्यू पर मुंह खुला है, इक्वल टू आपको आगे जाने का मौका देगा। आर भी, आप आर से एस भी आपको आगे जाने का मौका दे रहा है। ठीक है। टी से यू तक जाना है। टी टी पहले, सबसे पहले टी देखो। टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है। जब दो इक्वेशन होती है तो ऐसा होता है। अब अब आप देखो, आप जा कहाँ से पा रहे हो। यहाँ पर आप टी खड़े हो। टी से ये क्या है, लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू है टी के लिए। एस के लिए जहां ये ग्रेटर देन है, टी के लिए वही ये लेस देन है। टी के लिए क्या है, ये लेस देन। लेस देन होने के कारण आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, उसने आपको लॉक कर दिया है। लॉक हो चुके हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पर देखो, टी से एल आप जा पा रहे हो, आराम से एल जा पा रहे हो, मगर एल के आगे नहीं जा पा रहे हो। मगर आपको तो यू तक पहुंचना है। आप टी से एल तक जा पा रहे हो, एल के आगे फिर लॉक हो चुके हो, आप लॉक हो गए। जब आपका साइन ऐसे करके बन जाएगा आपकी ओर, तो आप लॉक हो जाओगे। लॉक हो गए हो आप। ये क्या है, इसने लॉक कर दिया, इस पोजीशन में आप लॉक हो चुके हो। एल से आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, टी से एल तक पहुंच गए, एल से आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो। यहाँ आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो कुछ। ठीक है। आर से अब एल पे चलो, आर को ढूंढो, आर है यहाँ। मिल गया, आर मिल गया। अब देखो, आर से आप एस गए, जा पा रहे हो आराम से, ये जाने का मौका दे रहा है। ये वाला तीर क्या करता है, ये वाला साइन आपको आगे जाने का मौका देता है। जबकि ये साइन क्या कर देता है, आपको लॉक कर देता है। ये साइन आपको आगे जाने का मौका देता है, जबकि ये साइन आपको लॉक कर देता है ना। जब मुंह खुला होगा तो आप आगे निकल जाओगे, जब ये ऐसे बंद होगा तो आप लॉक हो जाओगे। चलो, बार बार बात बात करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब आप आर से एस गए, बिल्कुल सही है। फिर एस से टी भी जा पा रहे हो। अब टी देखो, टी यहाँ पर रुक गया। फिर देखो टी और कहाँ है, टी यहाँ है। आप टी से यहाँ आए, फिर टी से आप एल भी पहुंच गए। तो ये वाला भी प्रूफ हो रहा है। वन और थ्री दोनों फॉलो कर रहे हो, वन और थ्री दोनों फॉलो, ठीक है। चलो, इसमें कितनी इक्वेशन है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, ग्रेटर देन जेड है, एक इक्वेशन ये है। फिर जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू है, इक्वल टू पी है, ये एक इक्वेशन है। ए इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एक ही इक्वेशन है। चलिए, तीन इक्वेशन मिल गई हमारे को। अब हमें क्या करना है, एक्स से डब्ल्यू तक जाना है। पहले बताओ एक्स कहाँ कहाँ है। एक एक तो एक्स आपको यहाँ मिल रहा है, दूसरा एक्स आपको यहाँ मिल रहा है, दो मिल रहे हैं एक्स। काम करें आगे, पहले इस वाले पे चलते हैं, फिर इस पर आएंगे। यहाँ आना तो डेफिनेटली आपको पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, आपको डब्लू तक पहुंचना है एक्स से। आप एक्स से बाई गए, बाई से जेड गए। अब जेड देखो कहाँ है, जेड के बाद आप डब्लू पर नहीं पहुंच पा रहे हो, आप लॉक हो जा रहे हो। जेड के बाद डब्लू पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो, लॉक हो जा रहे हो। यहाँ से तो आप नहीं पहुंच पाए, इस एक्स से तो आप नहीं पहुंच पा रहे हो। इससे देख लो एक बार, एक्स से ए जा रहे हो, ए कहीं है, नहीं है। एक्स से आप ए गए, अब ए ढूंढो, ए किसी में है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हटाओ से, एक्स से एच पर जाओ, एक्स से एच पर गए, एच कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, ये भी गलत। यानी आप इस वाले को प्रूफ नहीं कर पाओगे, गलत। ए ग्रेटर देन जेड, इसको देखो, ए से जेड जाना है आपको। ए से आप एक्स गए, बिल्कुल सही है। अब एक्स देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको। एक्स से आप बाई गए, बाई से जेड गए, यहाँ पहुंच पा रहे हो आप, आराम से पहुंच पा रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू अभी कोई पिक्चर में है ही नहीं। सिर्फ आप ये देखो, आप आगे बढ़ पा रहे हो तो अच्छा है, प्रूफ हो जाएगा। आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो नहीं बढ़ पा रहे हो, खत्म। देखो भाई, ए से जेड जा, ए से सबसे पहले आपको ए ढूंढना है ना। ए से जेड पर ही तो जाना है। ए से आप एक्स पर आराम से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर आपने एक्स से देखा, एक्स से आप बाई पहुंच जा रहे हो, बाई से जेड पहुंच पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपको जाने का मौका देता है। आप इसमें तीर मारोगे, ये तीर आराम से निकल जाएगा। इसमें तीर मारा, इसमें पड़ के वापस आ जाएगा। तीर आपने पटाक मारा वापस, है ना। चलिए,
बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रूफ हो गया। अब एक्स से एच जाना है, ये तो पहुंच जा रहे हो आप, देखो एक्स गए, एक्स से आप एच पर पहुंच गए। अब एक चीज याद रखिए, एक्स, ये दूसरे केस में एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे एक साइन लगा है। पहले ये बताओ, ये लेस देन है, ये जो बना है ये साइन, ये एक्स के लिए लेस देन है या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन है, क्योंकि ये मुंह एक्स की तरफ ओपन है। जिसके तरफ मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर देन होता है, एक्स ग्रेटर देन एच, ठीक है। और अगर यही साइन मुंह बंद होता, अगर एक्स की तरफ मुंह बंद मिलेगा, तो वो लेस देन साइन होता है। एक्स के लिए कौन सा साइन था? ग्रेटर देन साइन है। अब जब एच ग्रेटर देन, आई सॉरी, एक्स ग्रेटर देन एच है, इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। देखो भाई, इसमें आपको मिला एक्स से एच, आप जा पा रहे हो, आपको एक्स ग्रेटर देन एच मिल रहा है। हम्म, नहीं मिल, नहीं मिल रहा है आपको एक्स ग्रेटर देन एच। ये तभी अच्छा, मैं पूछूं ये बड़ा है या फिर ये साइन बड़ा है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये बड़ा है, क्योंकि ये दो चीज पर डिपेंड है, इक्वल पे भी डिपेंड है और ग्रेटर देन पे भी डिपेंड है। इन दोनों चीजों पर डिपेंड होगा तभी, ये जब दोनों चीजें आएंगी ना, तभी वो इसको फॉलो करेंगी, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा साइन है, ये अकेला ही आएगा तभी मान्य होगा। यहाँ लिखा है एक्स ग्रेटर देन एच, ये दे बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन तो है ही है, इक्वल टू भी है, तो एक्स ग्रेटर देन एच प्रूफ नहीं कर सकते आप। एक्स ग्रेटर देन एच तभी प्रूफ कर सकते हो जब आपको प्राइमरी सिंबल मिले, सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए ही चाहिए। एक्स ग्रेटर देन एच हमें नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच। प्लेइंग म्यूजिक, आई, 1 सेकेंड, खुलने लगा, ठीक है। आप ये प्रूफ नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ओनली टू आएगा इसमें, ओनली टू फॉलोज। बात समझ में आ रही है ये क्यों गलत हुआ? नहीं समझ में आई होगी। देखो भाई, एक्स ग्रेटर देन एच, एक्स इक्वल टू एच, ये एक इक्वेशन दो इक्वेशन बना रही है। ये एक इक्वेशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच दो इक्वेशन बना रही है, एक्स ग्रेटर देन एच और एक्स इक्वल टू एच, ये दो इक्वेशन में बनकर एक इक्वेशन बनी है। अगर आप इसको प्रूफ कर दोगे तो ये कहाँ से लाओगे? दोनों चीजें प्रूफ होंगी तभी ये वाली इक्वेशन प्रूफ होगी। आप अकेले इसको, इस वाले को आप अकेले ट्रू नहीं कर सकते, इन दोनों का इस इक्वेशन में होना जरूरी था तभी प्रूफ होगा, वरना ये प्रूफ नहीं होगा। ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए। आ, इसमें गलती हो सकती है आप लोगों से, हाँ। चलो इसको देखते हैं। अब बताओ ए से पी तक कैसे पहुंचोगे, ये ए से पी तक कैसे पहुंचोगे? तो पहले तो इक्वेशन लिख लो, अब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को समझा दी, हाँ। अब पहले बताओ ए को ढूंढो, ए ये है, और कहीं है? ए से आप कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ए पहले ही लॉक है, ए पहले ही लॉक है, ए पहले ही लॉक हो चुका है, तीर मारा वो वापस आ गया, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, ए लॉक है बिल्कुल, ए लॉक है, इसलिए ये तो गलत, बढ़ ही नहीं दे रहा है तो कहाँ जाओगे? अब सी से आर तक देखो, सी कहाँ है? सी ये दिखा, चलिए, आप सी से बी गए, पहुंच रहे हो, फिर बी से डी गए, डी से ई गए, कहाँ तक जाना है? आर तक, और ई के बाद आप लॉक, ई से तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, यहाँ तो गलत हो गया, ई के आगे लॉक हो गए, आप देखो लॉक हो गए, ये लॉक हो गए, गलत हो गया, हटाइए। इधर से एक और चीज थी, सी से आप एल गए, एल कहीं है? नहीं है। एल से एम गए, एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, ये गलत है ना जी। आप एल गए, इधर एल है ही नहीं कहीं इक्वेशन में, एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, बी था, बी से ई तक तो जा पा रहे हो मगर आर तक नहीं जा पा रहे। एल से ई देखो, एल से ई देखो, चलो देखो भाई,
एल से सी गए, सी से बी गए, फिर बी से डी गए और डी से ई गए। पहुंच पा रहे हो आराम से? एल से सी गए, सी से बी गए, बी से डी गए, डी से ई गए। आराम से पहुंच पा रहे हो। मगर यहाँ इक्वल टू बोल रहा है, एल इक्वल टू सी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एल इक्वल टू ई। ये तभी प्रूफ होगा, या तो ऐसे होती, यहाँ पर होता एल इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी, देखो यहाँ पे लिखा है ना। आ, ये देखो, मैं अपनी क्वेश्चन बना रही हूँ, अगर ये ठीक होता तो कब होता? सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और फिर ये बी से डी है, ये तो आराम से इक्वल टू डी आ जाता, और डी से ये इक्वल टू ई, तब तो ये प्रूफ हो जाता। क्योंकि ये इक्वेशन दो इक्वेशन बनाती, सी ग्रेटर देन बी और सी इक्वल टू बी। ये भी दो इक्वेशन बनाता, डी ग्रेटर देन ई और डी इक्वल टू ई। आप इस वाले को भूल जाओ, ये वाला होता और ये प्रूफ कर देता। या तो फिर सब में इक्वल टू हो, तब ये प्रूफ होगा। अगर अगर आप ये ग्रेटर देन वाला ओनली ग्रेटर देन साइन के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है? या फिर ये इक्वेशन ऐसे होती, इक्वल टू बी इक्वल टू डी इक्वल टू ई, तो फिर ठीक होता। अब ये ठीक नहीं है, गलत है, इसमें क्या है? नन। ठीक है, चलो अब आ गया हाई लेवल। इसको कैसे करोगे? इसको बोलते हैं कोडेन इनइक्वालिटी। इसका बहुत शॉर्ट है हमारे पास, मगर मैं आज नहीं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। इसका बहुत शॉर्ट है, आज हम इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे, नॉर्मल ही सीखेंगे। क्या, कैसे करेंगे? ये देखो भाई, T इज अ ग्रेटर देन U। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन सिंबल है ये। T इज अ स्मॉलर देन U, T इज नॉट लिखा है, सॉरी सॉरी। क्या लिखा है? T इज नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। क्या नहीं है? T U से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा? पॉसिबिलिटी है ना, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो लेस देन और इक्वल टू होगा। अगर टी यू से छोटा नहीं है, क्या नहीं है? टी इज नॉट स्मॉलर, तो क्या, या बड़ा होगा या बराबर होगा, बस छोटा नहीं होगा। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो हम बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे रहे हैं। अब ये बोल रहे इज नीदर स्मॉलर नॉर, ना तो छोटा है ना तो बराबर है, डेफिनेटली बड़ा है। ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, यानी बड़ा है ना? ना तो छोटा है ना तो बराबर है, यानी बड़ा है। यहाँ बोल रहा है ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, आई ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, यानी छोटा है। यहाँ क्या बोल रहा है? ना तो बड़ा है ना ही उसके बराबर है, यानी भाई छोटा है। इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ना छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब बराबर है। ना छोटा है ना बड़ा है ना बराबर है। समझ में आया? ले बनाओगे कैसे? इसको बना लो एक रेक्टेंगल। क्या बनाओगे? रेक्टेंगल। और यहाँ लिखो एट द रेट, एट द रेट को लिख दो लेस देन इक्वल टू, इधर लिख दो कॉपीराइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर लिख दो परसेंटाइल, ये भी ग्रेटर देन है, और इधर लिख दो हैश, ये क्या है? स्मॉलर देन, और इधर लिख दो प्लस, ये क्या है? ये है कॉपी कर लेते हैं।
हाँ जी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एच, जहाँ पर कॉपीराइट है वहां क्लिक देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू पी, जहाँ प्लस है वहां इक्वल टू आई। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, पी एट द रेट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और जहाँ हैश है वहां लेस देन क्यू। देखो भाई, जहाँ हैश है वहां है क्या है, लेस देन। जहाँ कॉपीराइट है, मैं कौन कलर चेंज कर, देखो, जहाँ जहाँ कॉपीराइट है, एक काम करो इसको ये पे लिख लेते हैं ना। जहाँ कॉपीराइट है, देखो कॉपीराइट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू। जहाँ प्लस है वहां जाएगा इक्वल टू, इधर आ जाएगा इक्वल टू। जहाँ एट द रे है वहां आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जहाँ हैज है वहां जाएगा लेस देन। और जहाँ कॉपीराइट है वहां फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक। और जहाँ प्लस है वहां equal। देखो अब आपको नीचे वाले साइन नहीं देखने हैं, इनको नहीं देखना है। अब आपको ऊपर वाले साइन देखने हैं। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले साइन देखने हैं, है ना। हम्म, चलिए। और हैश की जगह क्या लिखना है आपको, लेस देन। और कॉपीराइट की जगह क्या लिखना है, ग्रेटर देन। अब एफ ग्रेटर देन डब्ल्यू है, एफ से डब्ल्यू तक पहुंचना है। एफ से पी पर आ गए आप, एफ से पी पर आ सकते हो आप, पी से आई तक आ सकते हो आप, आई से जे तक आ सकते हो, जे से डब्ल्यू आ सकते हो। प्रूफ हो रहा है ये। एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी इक्वल टू आई, पी लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन क्यू, आई कॉपीराइट की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू जे, प्लस की जगह व्हाट, इक्वल टू तब। ठीक। देखो अब यहाँ से डब्ल्यू लेस देन एफ, क्यू ग्रेटर देन। एफ से डब्ल्यू तक जाना है हमें, एफ से डब्ल्यू तक जाना है। एफ से पी आ गया, पी से आई आ गया, आई से जे आ गया, जे से डब्ल्यू। अब बताओ ये सही है या गलत, सही है या गलत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। बताओ क्या है ये, बताइए। ये गलत है, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखो, सीक्वेंस क्या बना आपका, पी से आप आई गए, फिर सॉरी एफ से पी गए पहले, आप एफ से पी गए, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। देखो पहला ये इक्वेशन है पहली, दूसरा आप ये गए, फिर तीसरा आप ये गए, चौथा आप ये गए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे गए वो, फिर जे से डब्ल्यू गए। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब ये चीज याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये प्राइमरी है। ये जब पिक्चर में आ गए तो आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट इनको दोगे। आपको रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इन तीनों को देनी है। उसने बोला है एफ ग्रेटर देन डब्ल्यू है या नहीं, उसने सिर्फ आपसे ये बोला है। एफ के, एफ और डब्ल्यू के बीच में कहीं भी, कहीं भी एक बार ही सही, क्या सिर्फ ग्रेटर देन आपको दिखाई दिया, एक बार भी आपको ओनली ग्रेटर देन दिखाई दिया, नहीं दिया। एफ से डब्ल्यू तक पूरे रास्ते में या तो दोनों साथ साथ आए, या इक्वल टू आया, दोनों साथ आए या इक्वल टू आया, अकेला हमारा ग्रेटर देन नहीं आया।
जो कि आना ही आना होगा। इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने के लिए पूरी इस इक्वेशन में एफ से लेके डब्ल्यू तक एक बार ही सही आपका ग्रेटर देन आना पड़ेगा, तभी प्रूफ होगा। अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा। ये क्या है? गलत है। ये है क्या? गलत। ये आ रहा है मगर चुपके से, खुल्लम खुल्ला नहीं मिल रहा, चुपके से आ रहा है। ये आ रहा है चुपके चुपके, जबकि इसके साथ तो ये भी है। या तो ये ले लो या तो ये ले लो, मगर किसी दोनों को लेना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को, किसी एक को नहीं ले सकते आप, छोड़ नहीं सकते। इन दोनों को ही ये कंडीशन तभी ट्रू होगी ये जब दोनों प्रूफ होंगे। आप इस अकेले पे काम नहीं कर सकते। ये भी दो लेकर आ रहा है। एक चीज याद रखो, अगर एफ ग्रेटर देन डब्ल्यू है और एक इक्वेशन आप चेक कर रहे हो, तो पूरी इक्वेशन में कहीं भी एक बार ही सही आपको ग्रेटर देन आना पड़ेगा। लेस देन पूछा है तो एक बार लेस देन आना पड़ेगा। ये गलत। ठीक है, गलत हो गया। चलो, इसको बता। हाँ, चलो दूसरा देख। क्यू से डब्ल्यू तक जाना है। पहले तो क्यू ये है, क्यू से आप एफ गए, एफ से आप पी गए, पी से आप आई गए, आई से आप जे गए, जे से आप डब्ल्यू गए। पहला आप ये गए, दूसरा आप ये गए, तीसरा आप ये गए, चौथा आप ये गए, पांचवा आप ये गए। कहाँ से गए आप लोग? क्यू से हम गए एफ, एफ ग्रेटर देन पी, पी इक्वल टू आई ग्रेटर देन जे, जे इक्वल टू, यही तो इक्वेशन बनी हमारी। ऐसे ही तो ट्रेवर्स करा हमने। ट्रेवर्स हमने ऐसे करा, मगर गलत हो गया। जब, याद रखो, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आपकी पिक्चर में आ रहा है आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या तो उस पूरी इक्वेशन में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिले, या पूरी इक्वेशन में इक्वल टू आए। जहां पर भी ग्रेटर देन और लेस देन आ गए वही गड़बड़। ये देखो, सबसे पहले क्या आ गया है? एफ ग्रेटर देन, क्यू ग्रेटर देन एफ। अगर यहाँ Q ग्रेटर देन इक्वल टू F होता तो ये ठीक हो जाता। अगर यहाँ Q इक्वल टू F होता तो भी ये ठीक हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो सबने वो आ ही रहा है जो हम चाह रहे हैं। मगर यहाँ पर ग्रेटर, ओनली ग्रेटर देन आया है, इसलिए ये भी, ये ठीक नहीं है। बोथ आर रॉन्ग, नीदर आई वाज, नीदर आई फर्स्ट नॉर। बात समझ में आई? आ तो गई, अब तो आने लगी। अब तो बहुत कर लिया हमने। अब इसको देखो, पूरा कन्वर्ट करो। पहले पहले एक क्वेश्चन बनाओ। सी एट द रेट की जगह लगेगा लेस देन इक्वल टू डी, प्लस की जगह क्या लगाओगे आप? प्लस की जगह लगाओगे इक्वल टू जे, जे, जे लिखो। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है? एन, एन एट द रेट लेस देन इक्वल टू ई, फिर एट द रेट है लेस देन इक्वल टू सी, फिर ई, कॉपीराइट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, प्लस क्या है? इक्वल टू एक्स। ये हमारे पे तीन इक्वेशन दे दी है क्वेश्चन ने। पूछा क्या है? प्रूफ क्या करना है आपको? एन इक्वल टू एक्स। और क्या प्रूफ करना है? जे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। यही तो प्रूफ करना है। दो इक्वेशन प्रूफ करनी है आपको। आप बताओ, एन से एक्स तक आपको जाना है। कहाँ से जाओगे? एन ये है, सबसे पहले एन ढूंढोगे। एन के जैसे ही आप आगे बढ़े, इसने लॉक कर दिया, इसने आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। आप लॉक हो चुके हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो कहाँ जाओगे? खत्म। बट आप ये बोलोगे भाई इसमें तो दो इक्वेशन आ रही है एन से ई। पहले तो एन इक्वल टू ई है, फिर एन लेस देन ई है, मगर आपको इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना है। इक्वल टू बोला है तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वल टू चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू से छोटा है, अपने आप में ही छोटा है।
इक्वल टू लेस देन इक्वल टू से क्या है, बड़ा है ना। हटाओ से। लॉक हो गया है, नहीं जा पा रहा। जे से एक्स जाओ। जे से एक्स। जे से आप डी गए। डी से आप सी गए। सी से आप ई गए। ई से आप ओ गए। ओ से आप एक्स गए। ये क्या है, पहला। ये है दूसरा। ये है तीसरा। ये है चौथा। ये है- क्या है ये, ठीक है ये गलत। आप जे से डी गए। डी से आप डी की तरफ क्या है, ग्रेटर देन साइन। डी से आप सी गए। फिर सी से आप ई गए। फिर ई से आप ओ गए। फिर ओ से आप एक्स गए। ये हमारा रिवर्स है। बताइए, ये बात प्रूफ हो रही है, नहीं हो रही है। डेफिनेटली प्रूफ हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ओ इक्वल टू एक्स है। तो क्या मैं ओ हटा दूं। ओ की जगह एक्स रख सकती हूँ। आराम से रख सकते हैं। वो खुद कह रहा है, मैंने थोड़ी बोला। ओ इक्वल टू एक्स है। एक्स को ओ को हटाओ, एक्स रखो। अब ये बोल रहा है जे इक्वल टू डी है। जे इक्वल टू डी है। तो भाई जे इक्वल टू डी है। डी को हटाओ, जे के स्थान पर डी को हटाओ, डी के स्थान पर जे को रख दो। क्या गलत करा हमने, बिल्कुल सही करा। तो अब देख लो, आप जे से एक्स, जे से सी, सी से ई, ई से एक्स। जे से एक्स तक पूरे फ्लो में उन सब के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ही चाहिए। तभी ये कंडीशन प्रूफ होती है, मैंने बोला था। हर जगह जे से एक्स तक आपको पूरी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, और मिल रहा है। देख लो आप, पूरा मिल रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया। सेकंड ओनली टू। ठीक है। ये क्वेश्चन चेक करने के तरीके हैं। ये एक वीडियो हम बेसिक से लेके मेंस तक कवर कर रहे हैं, याद रखिएगा। हो सकता है ये जल्दी हो गया हो क्योंकि आपकी वो वाली प्रैक्टिस कम रही, मेन वाली। मगर ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, याद रखिए। अब आप ये पढ़ लिए हो ना, अब कभी भी और वीडियो डालेंगे बेसिक लेवल के, वो तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। देख लेना। बस इसको आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना प्लीज। चलो इसको बनाते हैं। एल परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल क्या है, ग्रेटर देन, है ना जी। ग्रेटर देन ओ। ओ से प्लस क्या है, इक्वल टू जे। एट द रहे है लेस देन इक्वल टू जी। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है ओ कॉपीराइट है ग्रेटर देन इक्वल टू डी, प्लस क्या है, इक्वल टू बी। और परसेंटाइल है ग्रेटर देन ए। चलिए, दो इक्वेशन बन गई, इसको बताओ। जी परसेंटाइल की जगह पे क्या लिखोगे, ग्रेटर देन बी। और जी प्लस की जगह पे लिखोगे इक्वल टू बी। कुल मिला के आप देख रहे हो आपको क्या प्रूफ करना है। जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही तो प्रूफ करना है। जी से जे, जे से ओ से टी, टी से वी। याद रखिए, जब क्वेश्चन जब क्वेश्चन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू अलग अलग इक्वेशन में दे दे, जी से वी और जी से वी, तो इक्वेशन हो गई ना। देखो, अगर क्वेश्चन आपको लेस देन इक्वल टू करके दे देता तो क्या, जी लेस देन बी, जी इक्वल टू बी। तो ये जो आपको इक्वेशन उसने दो दी है ना, उसने ये बोला है ये इधर और का केस होता है। कौन सा केस होता है ये, इधर और का। ये इधर और का केस है। अगर ये प्रूफ हो गया तो, अगर इनमें से कोई एक भी गलत हो गया तो वो ओनली वन रहेगा या ओनली टू रहेगा, है ना। एक अगर ये सही हो गया तो ये ओनली वन है। अगर दोनों सही हो गए, इन दोनों में से दोनों सही हो गए, तो वो केस बनेगा इधर
और का। अगर ये गलत हो जाता तो वो क्या होता, ओनली वन। बात समझ में आई? दोनों का सही होना जरूरी है, दोनों का सही होना जरूरी है। चलो चेक करते हैं। जी से, जी ग्रेटर देन जे, जे से ओ से टी, टी से वी। अब मैं बताओ, टी इक्वल टू वी है तो मैं टी को हटाकर वी रख सकती हूँ ना। टी इक्वल टू वी बोल रहा है तो मैं टी की जगह पर वी रख सकते हैं, क्या है? नहीं रख सकते, टी की जगह पे वी आराम से रख सकते हो आप। नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ये बोल रहा है जे इक्वल टू ओ है, जे इक्वल टू ओ है, तो जे अकेला भी छोड़ सकते हो आप, जे, जी से जे और जे से भी, ऐसे भी कर सकते हो, पर छोड़ो उसकी क्या जरूरत है, इसको ही देख लेते हैं। इसमें देखो, जी से जे पहुंचे आप, जे से ओ पहुंचे, ओ से वी पहुंचे, ये ठीक हो गया। और इसमें देखो, इसमें दो दो चीज बन रही है, इधर और का केस होता है। देखो ये, अगर ये होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन जे, ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन बी, इसमें से दो कंडीशन बनती है ना इसकी। ओ ग्रेटर देन बी, दो कंडीशन निकालेगा ना, ओ या तो ग्रेटर देन बी होगा, ओ या तो इक्वल टू बी होगा। दो चीजें बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी। ये एक इक्वेशन दो इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो एक इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये बनाया है, दूसरे की हेल्प से ये बनाया, या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो ये बनेगा क्या, ईदर और। क्या है ये, ईदर वन और ईदर। ए हैज लेस देन बी एट द रेट लेस देन एच, परसेंटाइल ग्रेटर देन जेड, एच लेस देन इक्वल टू जे, प्लस क्या है, इक्वल टू आर, परसेंटाइल है ग्रेटर देन जे, के क्या है, के लेस देन आर, जेड एट द रेट क्या है, लेस देन इक्वल टू आर। के से आर, आर से के जाना है, और आर से ही जेड जाना है। आर कहाँ है भाई, आर है ये, आर है ये। आर से आप गए बी, आर से बी गए, बी तो कहीं है ही नहीं। खत्म करो इसे, बी को मत जाओ। आर से आप गए जे, जे कहीं दिख रहा है? नहीं, ऊपर वाले में देखो जे कहीं नहीं। जे से आप एच गए, के तक जाना है, एच से पी गए, पी से के। मैंने एक बात बोली थी आपसे, जब आपसे ये बोला जाए पूरी इक्वेशन में, पहले देखो, पहला एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आप आर से जे तक गए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच गए, एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी गए, पी से ग्रेटर देन के गए, यहाँ से ये गए, यहाँ से ये गए, यहाँ से ये गए, यहाँ से ये ट्रिवर्स करा आपने। मैंने बोला पूरी इक्वेशन में कहीं एक जगह आपको ग्रेटर देन चाहिए। देखो आपको एक जगह कहीं ग्रेटर देन मिल गया, मिला है एक जगह कहीं ग्रेटर देन, मिल गया ना। तो ये तो बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, ये वाली बिल्कुल प्रूफ हो रही है। अब बात करते हैं आर से जे, जेड तक की। आर से जेड तक जाना है आप, कैसे जाओगे? देखो भाई, आर से जे, जे से एच, और एच से जेड। इस केस में ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा। कैसे गए आप, आर इक्वल टू जे, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और एच से जेड। देखो भाई, एक चीज मैंने और बताई थी आपको, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आप, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो आपको या तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए पूरी इक्वेशन में, या फिर आपको इक्वल मिल जाए, है ना। इन दोनों के बीच में इक्वल आ जाएगा तो भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखो,
मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू पूरी इक्वेशन में चाहिए, इक्वल टू हटाओ। आपको पूरी इक्वेशन में चाहिए क्या, चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। कैसे? आर इक्वल टू जे है, आर इक्वल टू जे यानी जे के प्लेस पे मैं आर लिख सकती हूँ। आर इक्वल टू जे है, जे के प्लेस पर आर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन जेड। ये तो प्रूफ हो रहा है, मगर आप कभी भी इस वाले को नहीं हटा पा रहे हो, किसी भी सूरत में नहीं हटा सकते आप ये आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, ये गलत हुआ है। ओनली वन। चलो अब इसे भी बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, पहले आप इसे हजम करो। मतलब आप इसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसको पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, फिर उसके बाद वो आगे वाला किसी अच्छे बेसिक के बाद, पहले और बेसिक पढ़ेगी उसके बाद वो डालेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और थैंक यू सो मच, बाय। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट करिएगा, और इसके क्या, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे। जो टेलीग्राम है उसकी लिंक क्या है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट है, तो आपको वहीं जाकर लिंक। बाय, हैव अ ग्रेट डे।